पूछा किसी ने न जाना किसी ने, साथ छोड़ दिया हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सोतेला नाइट क्लब जाने के लिए तुम्हें परमिशन तो अपने डैड से लेनी पड़ेगी। पर सिम ने कहा है तो डैड से तो बात करनी ही पड़ेगी। पिताश्री, वो क्या है कि सिमी वो यहाँ के नाइट क्लब के बारे में जानना चाहती है, नाइट क्लब देखना चाहती है। तो डैड मैं तो बस विशेष, नो मीन्स नो। तुम मेरी मदद करोगी गौरी? अरे जब मैं खुद डैड से नाइट क्लब जाने की परमिशन नहीं ले सका तो तुम मेरी मदद क्या करोगी? हम जरूर करेंगे विशेष जी, लेकिन ये नाइट क्लब क्या होता है? हमने इस घर के लोगों को वो संस्कार दिए हैं कि गलत काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ, जिद जरूर कर सकते हैं और उस जिद को पूरा करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। You're the best dad. You're the best son. Go and enjoy. विशेष। Party, let's party tonight. विशेष जी, हाँ गौरी। विशेष जी, बाबूजी ने आपको जाने की इजाजत दे दी। हाँ गौरी, और मैं ये भी जानता हूँ कि डैड ने मुझे ये परमिशन तुम्हारे कहने पर दी है, इसलिए थैंक्स। विशेष जी, आपसे कुछ कहना था। देखो गौरी, तुमने डैड से मुझे नाइट क्लब में जाने की परमिशन दिलवा दी, इसलिए मैंने तुम्हें थैंक्स कह दिया। अब प्लीज तुम ये मत कहना कि तुम्हारे बाबूजी कहते थे कि जब भी घर से बाहर निकलो तो माथे पर टीका लगा लो या फिर दही और शक्कर खाकर निकलना चाहिए। प्लीज, आई कांट डू ऑल दैट, ओके? हमने ऐसा कुछ भी कहा आपसे? तो कहो तुम क्या कहना चाहती हो? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बाबूजी ने आप पर भरोसा करके आपको जाने की इजाजत दी है, इसलिए उनका भरोसा टूटने मत देना। अब विशेष जी, अब क्या है गौरी? ये लीजिए। ये क्या है? छाता। छाता? वो क्या है ना विशेष जी, बाहर बारिश का मौसम है ना, और अगर बारिश हुई तो आप भीग जाओगे, और अगर आप भीग गए तो आपको बुखार आ जाएगा, और अगर आपको बुखार आ गया तो आपको सर्दी हो जाएगी। बस गौरी, इसके आगे की लाइन मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सर्दी हो गई तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, है ना? लेकिन फिर भी मैं आपका ये छाता लेकर नाइट क्लब में नहीं जाऊंगा। विशेष जी, आप जब सब कुछ जानते हैं तो छाता क्यों नहीं ले जा सकते? वो इसलिए गौरी जी, क्योंकि अगर मैं आपका ये छाता लेकर नाइट क्लब में जाऊंगा ना तो लोग मुझे कम और आपके इस छाते को ज्यादा देखेंगे। आई एम रियली सॉरी, बाय। पता नहीं, हम जब भी विशेष जी को कुछ समझाना चाहते हैं ना, वो हमारी बात कभी नहीं समझते। कितना गैर जिम्मेदार लड़का है, मोबाइल भी ऑफ करके रखता है। किसे फोन लगा रहे हो भाई? विशेष को अभी तक घर नहीं लौटा है, मोबाइल भी ऑफ करके रखा है उसने। अरे वो इतनी जल्दी कैसे घर लौटेगा? क्यों? आपने उसे कहीं भेजा है क्या? वो तो नाइट क्लब गया है ना। नाइट क्लब? लेकिन आपने तो उसे नाइट क्लब जाने से मना किया था। हाँ, मना तो किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो नाइट क्लब सिर्फ एक बार जाना चाहता है, इसलिए हमने उसे परमिशन दे दी। वेरी गुड, इसका मतलब है कि उसने आपको भी मना ही। शकुंतला, तुम्हें याद है विशेष जब छोटा था तो ऐसे ही एक नाइट लैम्प को छूने की कोशिश करता था। हाँ, और आपकी ड्यूटी थी कि आप उसे नाइट लैम्प को हाथ लगाने से रोकते। तो तुम्हें यह भी याद होगा कि एक बार हमने उसे खुद ही नाइट लैम्प के पास छोड़ दिया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं। और उस बेचारे ने उस नाइट लैम्प को पकड़ लिया था और उसके नन्हे नन्हे हाथों में छाले पड़ गए थे। और तुम्हें ये याद नहीं कि उस दिन के बाद विशेष उस नाइट लैम्प की तरफ कभी गया ही नहीं। शकुंतला, हम बच्चों को पानी से इसलिए दूर रखते हैं कि कहीं वो डूब न जाए, लेकिन हमें
उन्हें पानी से दूर रखने के बजाय उन्हें पानी में तैरना सिखाना चाहिए। और इसके लिए हमें उन्हें पानी में तो छोड़ना चाहिए, लेकिन इस भरोसे के साथ कि हमें उनके तैरने पर भरोसा है। हाँ शकुंतला, हमारे इस भरोसे से बच्चे मुश्किलों में भी तैरना सीख जाते हैं। शकुंतला, आज हमने विशेष को नाइट क्लब में जाने की परमिशन देकर उसे यह एहसास दिलाया है कि हमें उस पर भरोसा है, और हमें यकीन है कि वो हमारे इस भरोसे की कदर करेगा और कभी भी इस भरोसे को टूटने नहीं देगा। सुमन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कामिनी किसी बात को लेकर परेशान है? लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन मैं उसकी परेशानी की वजह जानती हूँ। वो शुभम से जल्द शादी करना चाहती है, लेकिन इतनी जल्दी उसकी शादी होना मुमकिन ही नहीं है। हो सकता है सुमन कि यही बात हो, लेकिन कहीं कोई और वजह तो नहीं? अब इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। देखो सुमन, ना तो मैं कामिनी से कुछ पूछना चाहता हूँ और ना ही वो मुझे कुछ बताएगी। तुम एक काम करो, तुम जानने की कोशिश करो कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अगर मैं उससे पूछूं और अगर कोई परेशानी हो भी तो मुझे नहीं बताएगी। तो फिर बिना पूछे ही किसी तरह ये पता करने की कोशिश करो। हाँ, मैं ये पता करने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। ठीक है सुमन, अगर उसे कोई परेशानी है तो हम उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। आ गए तुम? ये क्या हालत बना रखी है? बाहर बारिश हो रही है और तुम्हें तो भीगने का बहुत शौक है। जाओ जाकर कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। मॉम, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या? क्यों? वहाँ खाना नहीं मिलता नाइट क्लब में? मॉम, वो एक्चुअली कुछ है खाने के लिए। खाना खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई खास भूख नहीं लगी है। अपनी हरकतों से पास नहीं आएगा, जिद्दी कहीं का। इतनी रात हुई अब तक नहीं आई है। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? ख्याल क्यों नहीं आता इन्हें कि कोई फिक्र कर रहा होगा घर पर? हाय डैड, व्हाट हैपेंड डैड? आप अभी तक सोए नहीं? इतनी रात गए तुम कहाँ गई थी? डैड, मैं नाइट क्लब गई थी। What? What did you say? तुम नाइट क्लब गई थी? बट डैड, विशेष मेरे साथ था। कौन तुम्हारे साथ था और कौन नहीं, इस बात में दिलचस्पी नहीं है मुझे। और इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हारा ऐसे वक्त पे नाइट क्लब जाना ना तो मुनासिब था और ना ही मुझे गवारा। आज आप मुझे नाइट क्लब जाने के लिए मना कर रहे हैं। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि मैं लंदन में नाइट क्लब जाती थी या नहीं? देखो सिमी, उस वक्त तुम हमारी नजरों के सामने नहीं थी। आज तुम हमारी नजरों के सामने हो, हमारे सामने मौजूद हो, तो क्या तुम लंदन में भी तुम इसी तरह लेट नाइट क्लब जाया करती थी? हाँ डैड, मैं
मैं वहाँ अक्सर दोस्तों के साथ नाइट क्लब जाया करती थी, लेकिन लेकिन डैड उसकी दो वजह थी। एक तो ये कि वहाँ के नाइट क्लब में जाना वहाँ का कल्चर है, वहाँ पर अक्सर लोग नाइट क्लब जाया करते थे। और दूसरी बात ये कि वहाँ कोई भी मेरा अपना मुझे समझाने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सिमी। रही बात कल्चर की, तो याद रखो, नाइट क्लब जाना इस देश के कल्चर में शामिल नहीं है। इसलिए आइंदा तुम कभी भी किसी के साथ भी नाइट क्लब नहीं जाओगे। तुम्हें बदलना होगा सिमी। एक और बात ख्याल रहे, अगर तुम्हें इस देश में रहना है तो तुम्हें हमारी बात माननी भी पड़ेगी और इस देश के कल्चर को अपनाना भी पड़ेगा। लेकिन डैड, ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आज तक आपकी नहीं मानी? मैंने आपकी हर बात मानी है डैड। और रही बात कल्चर की, तो यहाँ का कल्चर अपनाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा डैड। वक्त लगता है तो लगे, हमें इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं बदला, माइंड यू सिमी, अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो बहुत मुमकिन है कि मुझे तुम्हें यहां रुकने का फैसला बदलना होगा। बाहर बारिश का मौसम है ना, और अगर बारिश हुई तो आप भीग जाओगे, और अगर आप भीग गए तो आपको बुखार आ जाएगा, और अगर आपको बुखार आ गया तो आपको सर्दी हो जाएगी। विशेष जी, विशेष जी, खाना ले दीजिए। खाना? पर मॉम ने तो कहा था कि खाना खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया था, पर मैंने सोचा कि शायद आपको भूख लगी होगी, इसलिए हमने बना दिया। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया गौरी। मुझे बहुत भूख लगी, मुझे बहुत भूख लगी थी। आप खा लीजिएगा। अच्छा तुम जाओ, मैं खा लूंगा। ये गौरी की सिंप्लिसिटी भी कमाल की है। आय हाय लल्ली, तू इतनी रात विशेष के कमरे में क्या करने गई थी? वो हम विशेष जी को खाना देने गए थे। आय हाय, तूने विशेष को कब से खाना खिलाना शुरू कर दिया कसम से? बुआ जी, वो नाइट क्लब गए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम उन्हें खाना दे देते। या तो तू पागल हो गई है या मैं पागल हो गई हूँ। क्यों? अब हमने क्या किया? कुछ नहीं, तू जा अपने कमरे में सो जा। जा जा, बावली हो गई है। जितनी रात हो विशेष के कमरे से कोई निकलते हुए देख लेता तो इसे घर से बाहर निकाल देता कसम से।
हाँ अवंतिका, आज मुझे ऐसा लगता है कि जमाने की सारी खुशियां मेरे दामन में आ गई हैं। मुझे तुम्हारी खुशी का अंदाजा है युगांक। नहीं अवंतिका, तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकता। और तुम देखना मैं स्नेहा की शादी किस तरह करता। मैं उसकी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। उसकी डोली में अपने हाथों से सजाऊंगा और अपने इन्हीं हाथों से मैं उसे गोद में उठाकर डोली में बिठाऊंगा। तुम ऐसा करोगे युगांक? यस अवंतिका, स्नेहा के भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से और खुशी खुशी निभाना चाहता हूँ। युगांक, मुझे लगता है तुम इस खुशी में कुछ भूल रहे हो। मैं भूल रहा हूँ? तुम ठीक कह रही हो अवंतिका। मैं विक्रमार्य का बेटा जरूर हूं, लेकिन उस परिवार की खुशी में शामिल होने का मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि उस परिवार में हर इंसान के लिए मैं सौतेला हूं। सौतेला। ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी साथ ले।